अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जितना पावर रहता है उतना आगे करते हैं, अब पावर में से 1 घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पावर है, तो पावर है 5, ये तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, पावर कितना है 5, घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो 5x के पावर 4, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। y बराबर दिल है साइन स्क्वायर एक्स dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, y बराबर दिल है साइन स्क्वायर एक्स से dy/dx निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे dy/dx बराबर कितना है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ठीक है, बटा में dx। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब हमें यहाँ 2 काम दिखाई दे रहा है, पहले तो हम स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद ना हम साइन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तब पहले जो पावर रहता है उसी को करते हैं। तब पावर कितना है 2, तो 2 को हम आगे कर लिख देंगे, कितना हो जाएगा dy/dx बराबर पावर कितना है 2। अब पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या ना लिखे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, पावर के तो काम हो गया, अब बचा कितना साइन एक्स। देखिए ये खाली हम पावर के काम किए, पावर कितना, जितना पावर रहता है उतना आगे लिखते हैं, अब पावर में से 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो पावर 2 था तो 2 आगे लिख दिए, अब पावर में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क ना पड़ेगा। ठीक है, अब बचा कितना साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dx बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना आंसर हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इधर, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। ये फार्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आंसर हो गया। y बराबर प्रश्न दिया है cos log x, इसको dy/dx निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, dy/dx बराबर कितना है cos log x, cos log x। ठीक है, बटा में dx। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ cos है, यहाँ log x है, तो यहाँ से यहाँ तक cos, यहाँ से यहाँ तक log, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना है, फिर से लिख देंगे cos log x बटा d लिखेंगे। अब यहाँ cos है, आई log x दिखाई दे रहा है ना, ये log x को बटा में लिख दीजिए, तो यहाँ चलाएगा log x। ठीक है, इसी को फिर ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, log x। ठीक है, अब बटा में dx। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे अब लिखिए dy/dx बराबर cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, log x है तो log x। ठीक है, और log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x, तो यहाँ लिख देंगे 1/x। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो चलाएगा बटा में, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का साइन log x/x, इतना आंसर हो जाएगा। प्रश्न दे है y बराबर साइन x³। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर कितना है साइन x³ बटा dx। ठीक है, इतना प्रश्न दिया है। अब इसको यहाँ से लिखेंगे, बनाना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx, यहाँ लिखेंगे साइन x³ बटा में, अब यहाँ साइन है, यहाँ से x³ है, तो x³ को हम नीचे लिख देंगे बटा में, तो यहाँ आ जाएगा x³, इसी को फिर ऊपर लिख देंगे तो x³ हो जाएगा, अब बटा में dx। ठीक है, अब सबको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा अवकलन। तो यहाँ देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x, q है तो q हो जाएगा। ठीक है,
एस क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जितना पावर होता है उतना आगे, आप पावर में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं ऐसे 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कि अगला प्रश्न दे देवे, कोई और प्रश्न कि डिफरेंशिएशन करिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे e के पावर x। ठीक है, e के पावर x ही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न देते रहता है। ठीक है, जैसे कि e के पावर x क्यू का डिफरेंशिएशन अभी बताएं। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। देखने में खाली बड़ा है, बाकी आंसर 0 होएगा। ठीक है, देखने में बड़ा है लेकिन आंसर 0 होगा। देखिए कैसे, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर π/2, तो यहाँ लिख देंगे π/2। ठीक है, π/2 हो गया। अब π/2 को क्या है, अंक ही है। पाई के मान 22/7 लीजिए, चाहे तो 180 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंक ही ना है, तो अंक का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब मान लीजिए आगे कोई और प्रश्न लेते, जैसे कि tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। tan इन्वर्स x, तो tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि cot इन्वर्स x दे देवे, तो क्या करिएगा cot इन्वर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये tan के प्लस में होता है, cot के माइनस में होता है, तो माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। अब पूछ दे कि tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा sec²x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। जिसे मान लीजिए कि e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए e के पावर cos x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करके बताइए तो कितना आएगा, e के पावर cos x। अभी हम बताएं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है, e के पावर x ही होता है। ठीक है, यहाँ x में कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए e के पावर x के डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो यहाँ e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर x। समझिएगा बात कहते, लिख देंगे यहाँ e के पावर x। ठीक है, तो कितना था cos x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हो गया, लेकिन बचा कितना cos x। e cos x, तो cos x यहाँ लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उस तरफ ही समझा देंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो e के पावर cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का साइन x। अब यहाँ आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, तो माइनस आगे कर देंगे, तो माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x। ठीक है, अब देखिए अभी तो हम बताए थे, तो आपको लगा होगा कि e के पावर cos x के ऊपर के पावर cos x इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हम cos x का भी डिफरेंशिएशन कर दिए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे e के पावर x है, यहाँ भी e के पावर x है। ठीक है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। ठीक है, अब बचा कितना x। ठीक है, यही ना यहाँ पे किए थे, e के पावर x का e के पावर x, और फिर जो पावर में रहता है उसका किए थे हम, तो यहाँ भी x है, इसको भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर x बचा ना, तो x के किए, तो यहाँ कितना आएगा e के पावर x, और dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो e के पावर x ही होगा। ठीक है, अगर कुछ और रहे तब ना बढ़ेगा, अब यहाँ पे कुछ है ये नहीं था, बढ़ेगा कहाँ, यहाँ पे था cos x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, मान लीजिए कि अगला एक और प्रश्न है, जैसे कि y बराबर tan स्क्वायर x, इसको dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर पावर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, tan x, अब पावर में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो पावर की कहानी ख़त्म,
ठीक है, पावर की कहानी ख़त्म। बचा कितना अब 10x, तो 10x यहाँ लिख देंगे 10x, ठीक है। अब बटा में dx, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 10x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन बताए थे सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इतना आंसर हो जाएगा। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं चाहे, तो ऐसे भी आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं 10x है, इसको कैसे बनाएंगे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखिए। देखिए एगो इधर हो गया, एगो इधर ही हो गया, ठीक है। रूट एक्स बटा dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, इधरो रूट। देखिए पहले इधर बना देते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 2 रूट एक्स। उधर तो बन गया, सेम ऐसे ही इस तरफ बनाएंगे। यहाँ भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक्स ही था, तो एक्स ही आया, यहाँ 10x है तो 10x आ जाएगा, तो 10x, ठीक है। तो रूट के कहानी ख़त्म, तो रूट ऊपर से हट गया, तो बचा कितना 10x, तो यहाँ लिखेंगे 10x, ठीक है। अब बटा में dx। अब यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो रूट का डिफ्रेंसिएशन किए तो रूट तो हट गया, बाकी बचा x, ठीक है। तो x यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो 1/2 रूट एक्स आ गया। अब बचा कितना x, तो x का डिफ्रेंसिएशन आप नहीं किए, तो x के करेंगे तो dx से dx कट ही ना जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी चलन से 1/2 रूट एक्स हो गया। अब यहाँ पे 10x आ गया, तो यहाँ 1/2 रूट अंडर 10x, ठीक है। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट अंडर 10x, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। देखिए 4 प्रश्न लिख दिए यहाँ पे। साइन 4x का डिफरेंशिएशन करना है, कॉस 4x का करना है, tan x का करना है, log x का करना है। अब देखे देते हैं इसमें से आप कितने बनाते हैं। देखिए साइन 4x है तो कैसे बनाएंगे साइन का डिफरेंशिएशन, cos x, तो हम बस सिंपल यहाँ लिख दीजिए cos x हो गया, 4x तथा 4x लिख दिए, ठीक है। साइन x का हो गया, बचा कितना 4x, तो 4x का भी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4x बटा dx, तो बराबर कितना हो जाएगा cos 4x इंटू यहाँ से 4 करेंगे बाहर, ठीक है, तो dx से dx कैंसिल, ठीक है, तो कितना आया 4, तो cos 4x, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos 4x, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो पहला तो बन गया, दूसरा सेम वैसे ही बनाएंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। अब 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 साइन 4x, इतना आंसर हो गया दूसरा का। अब तीसरा का है तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पीछे हम बताए थे फार्मूला में, तो यहाँ लिखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसमें माइनस खाली चलाता है, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। प्रश्न दिले है d के पावर q, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार नहीं, वो करेंगे फिर करेंगे 3 बार करना है। तो करते हैं इसको, तो पहला तुरी हम करते हैं, तो कितना है x के पावर 4, तो इसका एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना पावर है उतना आगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 3, तो 4x क्यों हो गया, ये पहला बार हो गया, मान लीजिए कि पहला बार हो गया। अब इसको दूसरा बार करते हैं, यहाँ से दूसरा बार चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे 4x3, तो दूसरा बाजी कर रहे हैं, ठीक है, बटा dx, दूसरा बाजी हो रहा है। तो ये तो अंक है 4, तो 4 को बाहर ही किए, ठीक है। अब यहाँ रुकिए, गलती हो गया, कितना है पावर 3, तो 3 को आगे किए, जितना पावर था उतना आगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। देखिए पहले 4 था तो वो घटाएं तो 3 बचा,
अब 3 था तो घटाए तो 2 बचा, तो 2 तुरी हो गया। अब 1 तुरिया वो करना है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो अब तीसरा बची लास्ट स्टेप है, ठीक है। तब यहाँ 12 कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे, लास्ट बाजी है dx, तो करेंगे कितना हो जाएगा 12 तो अंक है, तो 12 को निकाल दिए बाहर, तो निकल जो बाहर। अब बचा कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जितना पावर था उतना आगे फिर से, तो 2 आ गया बाहर। अब बचा कितना 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24x, 24x इतना आंसर हो जाएगा। फिर से 4 ऑप्शन आ गए, 4 प्रश्न आ गए, ऑप्शन नहीं 4 प्रश्न आ गए। देखिए पहला प्रश्न tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, दूसरा है e के पावर x माइनस a का डिफरेंशिएशन, तीसरा है e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, चौथा है sin 2x का डिफरेंशिएशन। कै को बता दीजिएगा चारों। देखिए पहला के आंसर हो जाएगा π/2। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2। अब π/2 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ e के पावर x है, तो e के पावर देखिए यहाँ e के पावर x माइनस a है, तो पावर में पहले कुछ भी रहे तो पहले जितना रहे उतना लिख दीजिए। तो e के पावर x माइनस a है तो x माइनस लिख दिए, ठीक है। अब पावर के करिए, पावर कितना है x माइनस का a, यही ना है बटा dx, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस a है, तो यहाँ से लिखिए x माइनस a गुना, ठीक है, x का अलग कर दीजिए, ये दोनों का अलग अलग माइनस में है तो अब माइनस का a, ठीक है, बटा dx। अब इसको करिए तो कितना हो जाएगा e के पावर x माइनस a, और गुना में dx से dx कट जाएगा, अंक का डिफरेंशिएशन 0, कुछ नहीं बचा, एक उतना ही आ गया e के पावर x माइनस a, इतना ही आंसर हो गया e के पावर x माइनस का a, ठीक है। दूसरा की बन गया। अब तीसरा की है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x है तो कैसे बनाएंगे, पहले तो e के पावर 2x हो जाएगा, अब 2x के करेंगे तो 2x के कितना हो जाएगा 2x बटा dx, ठीक है। अब 2x के करेंगे तो 2 अंक है बाहर कर देंगे, अब बचाएगा कितना x, तो e के पावर 2x गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा x, तो x से dx कट जाएगा, अब 2 को आगे लिख दीजिए 2e के पावर 2x, इतना आंसर हो गया। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, तुरंत हम बताएंगे, ठीक है। देखिए फिर से 4 ऑप्शन आ गए हमारे पास, 4 प्रश्न आ गए, सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। e के पावर 13x का करना है, ठीक है। a के पावर x का करना है, ठीक है। अब एगो इंटीग्रेशन डाल दें, x के पावर 5 है, इसको भी कर देंगे। तो इसको पहले हमको 2 बार करना है, एक बार नहीं 2 बार करना है, ठीक है। 2 बार कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ कितना है पहला बार में, देखिए सबको अलग अलग कर दीजिए, इसको प्लस करके है तो कर दीजिए प्लस करके अलग अलग, एक्स स्क्वायर बटा dx, बाकी 2 बार करना है याद रखिएगा, ठीक है। प्लस कितना है 3x बटा dx, ठीक है। अब प्लस का 2 है, इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जितना पावर था उतना आगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2, अब पावर कितना है 2, और 2 में से 1 घटा देंगे तब बचेगा 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कौन फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 3 अंक है तो 3 को बाहर कर दिए, अब dx से dx कट जाएगा ना, तो dx से dx कट गया, प्लस 2 अंक है तो अंक का डिफरेंशिएशन 0, तो हो गया 0, ठीक है। ये तो एक बार हो गया, ठीक है, दिखाने के लिए एक तुरी तो हो गया। अब दूसरा का बार करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि दूसरा का बार कर रहे हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y बड़ा दिले रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना है 2x प्लस 3, और 0 का कहला लिखेंगे, वो तो 0 हो ही गया। अब यहाँ भी 2 भाग में है, यहाँ दोनों को अलग अलग कर देंगे, एगो गोतिया के अलग एगो गोतिया के अलग, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बटा dx प्लस 3 है बटा dx, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 अंक बाहर आ गया, ठीक है। बचा कितना x, तो dx से dx कैंसिल, 3 अंक है तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर
2 हो गया, ठीक है, 2 आंसर आ गया, ठीक है, पहला के आंसर 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको समझिए, ई के पावर 13x है, तो पहले ई के पावर x है, तो पहले ई के पावर जितना है उतना कर दीजिए, ठीक है। तो ई के पावर x हो जाएगा, जितना है उतना। अब पावर में उसको करेंगे, ठीक है। अब पावर कितना है 13x, तो 13x के करेंगे, तो 13x, तो 13x, तो 13 को कर देंगे बाहर, बचेगा कितना x, तो dx से dx कैंसिल, ठीक है। तो 13 ना बचेगा, लिख देते हैं 13x, ठीक है, बटा में dx। अब यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि ई के पावर ई तो जितना है उतना हो ही जाएगा, इंटू 13 अंक है तो 13 को बाहर किए। अब यहाँ x बचा, यहाँ भी x है, तो dx dx ख़त्म, बचेगा 13, 13 निकाल दिए बाहर। तो ये 13 को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो यहाँ भी आंसर हो गया। अगर ऑप्शन आगे पीछे कर देता है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ई के पावर 13x इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसर का बन गया, तीसर की है। तीसर की फार्मूला है, देखिए ई ए के पावर x, ए के पावर x होता है log a, इतना फार्मूला होता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है, उल्टा। देखिए एक में -1 घटता है, लेकिन इंटीग्रेशन में +1 जुटता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ x के पावर 5 है, और प्लस का 1 जुट जाएगा, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा 6/6, इतना आंसर हो गया। चाहे तो ऐसे भी लिखता है कोई 1/6 x के पावर 6, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बटेवे में न जाएगा, हाँ, हो गया।